हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट अमेजिंग क्लब में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स थे वो मुझे पूछ रहे हैं कि हम भी कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, हम भी पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या कोर्सेस होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हो तो जो भी ऑलरेडी अपने लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हैं उन लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो कि वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसी बातचीत करते हैं, स्टेज के ऊपर लोगों को कैसे इंगेज करते हैं। तो कम्युनिकेशन का सबसे बढ़िया फंडा यही होता है कि आपको अच्छे से इंटरेक्ट करना आना चाहिए, अच्छे से कन्विंस करना आना चाहिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि इंग्लिश आनी ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मदर टंग भी जो होगी उसमें भी अगर आप बात करते हो तो भी लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, लोग उससे इन्फ्लुएंस होने चाहिए। तो कम्युनिकेशन अलग जगह पर है और लैंग्वेज अलग जगह पर है। तो कम्युनिकेशन किसी भी भाषा में हम अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। तो इस बात को पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे कि कम्युनिकेशन करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्या स्टेप होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इस बात को समझते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम सभी को कुछ बोलना है, कुछ स्टार्ट करना है, तो उससे पहले उस बारे में हमारे माइंड में कुछ होना चाहिए। जैसे कि आप किसी मूवी को देखने के लिए जाते हो और मूवी को देखने के बाद जब आप फ्रेंड सर्कल में जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, उस मूवी के बारे में सबको वो सब कुछ बताने की कोशिश करते हो फ्रेंड सर्कल में कि वो मूवी कितना अच्छा था या क्यों फ्लॉप था। वो सभी चीज़ें उनके सामने शेयर करने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि उस मूवी को आपने पूरा देख लिया है और माइंड में अभी उसके बारे में ही डाटा आपके भरा पड़ा है, और इस वजह से आप फ्रेंड सर्कल में उसी के रिलेटेड बातें करते रहते हो। या फिर आप देखो, अभी कोरोना का जो टाइम चल रहा है, इस समय में जो कोई भी बातचीत कर रहा है, आप किसी फ्रेंड को भी कॉल करते हो या फिर कहीं पर भी जाते हो तो वहाँ पर बातचीत होती है कोरोना के बारे में ही। ऐसा क्यों? क्योंकि उसी के रिलेटेड डाटा हमारे माइंड में फीड किया जा रहा है, उसी को लेकर न्यूज़ हम देख रहे हैं, उसी को लेकर हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वही चीज़ें हमारे बाहर आती है। तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन अगर इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए सबसे पहला फंडा यह है कि आपको बुक्स रीडिंग करनी पड़ेगी। जिस भी टॉपिक पर आप बोलना चाहते हो उस टॉपिक के रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको बुक्स रीड करने पड़ेंगे, उस टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक टॉपिक में आज देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड गोल सेटिंग। तो अगर गोल सेटिंग के ऊपर आपको बोलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसी को रिलेटेड आपको बुक्स पढ़नी है, उसी के रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं, उसी के रिलेटेड जो कुछ भी हो सकता है वो आप करते जाओ। तो देखो, जब आपको बोलना होगा तब आसानी से आप उस चीज़ को बोल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल गोल सेटिंग के बारे में अगर आपको कोई पूछता है तो आप आसानी से उसे बता पाओगे। अगर उस टॉपिक के रिलेटेड आपके माइंड में कुछ भी नहीं है तो आप कैसे बोल पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पढ़ना है, उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस देखनी है, ठीक है। तो दूसरी टेक्निक यहाँ पर ये आती है कि अगर आपने जो कुछ वीडियो देख लिए है, जो कुछ भी आपने पढ़ लिया है, तो मिरर के सामने जाकर के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप उस बारे में बात करते जाओ। हमारी एक फिजिकल मेमोरी भी होती है, तो उस फिजिकल मेमोरी का भी हमें यूज़ करना आना चाहिए। मतलब क्या कि अगर आपको वो सभी चीज़ें पता है, उसके बारे में आपके अंदर नॉलेज है, लेकिन उसके बारे में आपने पहले कभी भी बातचीत नहीं की है तो आपके लिए वो डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। तो आप अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाओगे। जो बड़े बड़े एक्टर है, जो बड़े बड़े स्पीकर है, वो मिरर के सामने जाकर ही प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं भी मिरर के सामने जाकर ही प्रैक्टिस करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं मिरर के सामने ही बिताता हूँ, जिससे कि मेरे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकूँ। तो आपको क्या करना है, टॉपिक चूज़ करना है, मिरर के सामने बातचीत करनी है। तीसरी टेक्निक ये है कि आजकल हर किसी के हाथ में गैजेट्स हैं, यानी कि ये मोबाइल है। तो इस मोबाइल में हम कितना सारा वक्त हम गवा रहे हैं, कितना टाइम पास हम कर रहे हैं, तो इससे हम बेनिफिट भी ले सकते हैं। ये बेनिफिशियल भी है और हमारे लिए हार्मफुल भी है, तो हम इसका बेनिफिट तो ले सकते हैं। तो आपको बेनिफिट ये लेना है कि हर दिन किसी न किसी नए टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाते जाना है। उससे क्या होगा कि कैमरे के सामने बोलना एक डिफ़िकल्ट चीज़ है,
तो आप उसे फेस कर पाओगे, कैमरे को अच्छे से फेस कर पाओगे, और जो टॉपिक को प्रैक्टिस करोगे उसे बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। तो आपको अब क्या करना है, इस वीडियो को बनाने के बाद किसी प्लेटफॉर्म पर आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि यूट्यूब के ऊपर भी आप उन वीडियोस को अपलोड कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर, या फिर फेसबुक पर। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पर आप वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हो। तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपकी हो जाती है, क्योंकि आपको सुनने वाला कोई होता है। ठीक है, तो हम सभी को क्या करना है, सबसे पहले तो बुक्स रीडिंग करनी है, उसके बाद में मिरर के सामने बातचीत करनी है, उसके बाद में वीडियोस बनाते जाना है। ठीक है, तो अब ये हुआ गैजेट के सामने बात करना, लेकिन लोगों के सामने भी बातचीत करनी आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, मैं बचपन में जब भी कुछ टॉपिक के ऊपर स्टेज पर जाता था बोलने के लिए, तो उससे पहले मैं क्या करता था कि मेरे जो ब्रदर्स है या सिस्टर्स है या फिर मेरे पेरेंट्स है, उनके सामने जाकर के उस टॉपिक को लेकर डिस्कस करता था, उसी के बारे में उनके सामने प्रैक्टिस करता था कि नहीं अभी आपको मुझे सुनना ही पड़ेगा। तो वो भी मुझे सुनते थे। तो आपको भी क्या करना है, आपके घर वालों को कन्विंस करना है, उनके सामने उस टॉपिक को लेकर के बातचीत करनी है। ये अगर आप करोगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा होती जाएगी। अगर आप किसी एक इंसान को भी उस टॉपिक को लेकर बता सकते हो, तो आपके सामने हज़ारों लोग क्यों ना हो, तो भी आप उनके सामने उस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हो, उनके सामने उन चीज़ों को शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विमिंग करते हो, तो स्विमिंग अगर आप सीख जाते हो, कम पानी में अगर आप सीख जाते हो, तो अगर उसके बाद में आपको गहरे पानी में भी क्यों ना डाल दिया जाए, तो भी आप अच्छे से स्विमिंग कर लेते हो। ऐसा ही है कम्युनिकेशन का, ऐसा ही है पब्लिक स्पीकिंग का। तो आपको क्या करना है, हर समय इनिशिएटिव लेना है। अपने फ्रेंड्स के सामने हो सकता है, अपने पेरेंट्स के सामने उन सभी चीज़ों को लेकर डिस्कशन करते रहना है, और अपने माइंड में उसी को लेकर फीड करते जाना है। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने माइंडसेट को रिलेटेड ही बुक्स पढ़ता रहता हूँ। रिच डैड पुअर डैड हो सकता है, 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल हो सकता है, पावर ऑफ हैबिट्स हो सकता है, 5 AM क्लब हो सकता है। ये काफ़ी सारे बुक्स में पढ़ता रहता हूँ, और उसमें से वो जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ वही मेरे सामने आती है, और वही मैं डिस्कस करता रहता हूँ। तो आज ये जो वीडियो में बोल रहा हूँ, आई डोंट हैव स्क्रिप्ट नाउ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन आसानी से आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि वो ऑलरेडी फीड है अपने माइंड में। आपके माइंड में क्या फीड है उसके बारे में देखो, ऑब्जर्व करो अपने आप को। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देखते हो, क्यों अपना टाइम वहाँ पर वेस्ट कर रहे हो? आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपके लाइफ में आपको करनी है उसी के रिलेटेड पढ़ते जाओ, उसी के रिलेटेड बातचीत करते जाओ, और अपने आसपास का माहौल ही वैसा करते जाओ। तो ही आप अच्छे स्पीकर बन सकते हो। और मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, आपकी अपने कम्युनिकेशन पर कमांड होनी चाहिए। आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। दिस इज द सीक्रेट ऑफ दिस ऑल थिंग्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन योर लाइफ। और आपको यही कहना चाहता हूँ कि अ रिवर कट्स थ्रू अ रॉक, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट इट्स परसिस्टेंस। मीन्स कि एक नदी पत्थर को भी कट कर देती है उसकी परसिस्टेंस की वजह से। तो आप भी अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो, धीरे धीरे अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हो। आज मैं जो बातचीत कर रहा हूँ आपके सामने, क्या 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसे ही बातचीत करूंगा? नहीं, इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी, और मैं अपने आप को इंप्रूव करता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा हूँ। तो आपको भी यही करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते जाना है, और तभी आप अच्छे स्पीकर बन सकते हो और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। क्योंकि आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन लोगों का बढ़ रहा है, तो इन लोगों के लिए भी उनके लाइफ में कुछ मेंटर होने की ज़रूरत है, उन्हें गाइड करने की ज़रूरत है, उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की। तो आप सभी को यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो, तो अपने आप पर काम करना शुरू कर दो और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक हो जो छत पर जाने की तमन्ना रखते हैं। सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक हो जो छत पर जाने की तमन्ना रखते हैं। हम तो वो है जो आसमान को छूने की ताकत रखते हैं। हम तो वो है जो आसमान को छूने की ताकत रखते हैं। ये आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आपको आसमान को छूना है, बुलंदियों को छूना है, तो आपको अपने आप के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, परसिस्टेंस के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो और लोगों के लिए एक आइडल बन सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू सून।